दोस्तों तब क्या हुआ जब बिहार में नाग को मारकर पेड़ पर लटका दिया गया। फिर उसकी नागिन ने जो किया देखकर सबके होश उड़ गए। दोस्तों ये घटना घटित हुई बिहार के एक गांव में, जहां अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए एक नागिन ने करी सारी हदें पार। ये घटना जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दरअसल दोस्तों ये घटना घटित हुई बिहार के एक छोटे से गांव अरवल में, जहां दो दोस्त रघु और शामू इसी गांव में रहते थे। वो दोनों एक गरीब परिवार से थे, इसीलिए वो दोनों काम के सिलसिले में अक्सर दूसरे गांव जाया ही करते थे। जिस रास्ते से वो जाते थे वो रास्ता जंगल से होकर गुजरता था। वो जंगल काफी घना था। उसी जंगल में रास्ते के करीब एक विशाल बरगद का पेड़ था। उसी विशाल बरगद के पेड़ पर एक इच्छाधारी नाग नागिन का जोड़ा सालों से रहा करता था। दोस्तों एक दिन की बात है, नागिन यूं ही जंगल में भ्रमण के लिए चली गई, लेकिन नाग वहीं पेड़ के नीचे सो रहा था। जब रघु और शामू शाम के समय उसी रास्ते से अपने घर जा रहे थे जहां वो बरगद का पेड़ था, उस समय वहां थोड़ा थोड़ा अंधेरा था। तो अचानक उन दोनों की नजर उस नाग पर पड़ गई। पैरों की आहट से नाग नींद से जाग जाता है और अपनी सुरक्षा के लिए अपना फन उठाकर फुफकारने लगता है। नाग को इस तरह से देखकर वो दोनों डर गए। उन्होंने सोचा कि ये नाग हमें अब जरूर डस लेगा, इसीलिए उन दोनों ने पास में पड़ा एक डंडा उठाया और नाग को डंडे से पीट पीट कर मार डाला और उसे उठाकर उसी पेड़ पर लटका दिया। और यही उन दोनों की सबसे बड़ी गलती थी। जब दोनों को पता चला कि ये कोई साधारण नाग नहीं बल्कि ये तो इच्छाधारी नाग है, तो जल्दी से दोनों अपने घर की तरफ भागे। इधर जब इच्छाधारी नागिन वापस उसी पेड़ के पास आई और अपने मृत नाग को पेड़ के ऊपर लटका हुआ देखा तो उसे देखकर वो बेसुध हो गई। उसने अपने नाग की आंखों में उसके कातिलों को देख लिया था। उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि जिसने भी मेरे नाग की हत्या की है, मैं उन दोनों इंसानों को इसी पेड़ के पास लाकर मारूंगी। अब उसके दिमाग में बदला लेने की जो आग थी वो जल चुकी थी। दोस्तों नागिन का गुस्सा 7वें आसमान पर था। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि नाग नागिन एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। ऐसे में अगर कोई किसी एक को मारकर कोई व्यक्ति इन्हें एक दूसरे से जुदा कर दे तो ये अपना बदला बड़े ही भयानक तरीके से उस व्यक्ति को मार कर पूरा करते हैं, फिर चाहे उसे कितना भी इंतज़ार क्यों ना करना पड़े। ऐसे में उस नागिन ने बहुत सालों तक उसी पेड़ पर रहकर अपने नाग के कातिलों का इंतज़ार किया, परंतु रघु और शामू ने उस घटना के बाद उस स्थान से निकलना ही बंद कर दिया। परंतु इच्छाधारी नागिन अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए बहुत ही ज्यादा तड़प रही थी। उसके सब्र का बांध अब टूट चुका था। तभी उसने निश्चित किया कि अब मैं गांव में जाकर ही दोनों हथियारों से बदला लूंगी। उसने एक बहुत ही सुंदर कन्या का रूप बनाया और भेष बदलकर उसी गांव में पहुंच गई जहां रघु और शामू रहते थे। उसने पूरे गांव में नाग की आंखों में देखे उन दोनों कातिलों को बहुत ढूंढना चाहा, पर वो कहीं नहीं मिले। परंतु शाम के समय रघु और शामू काम करके जब घर वापस लौट रहे थे तभी उन पर नागिन की नजर पड़ गई। उस समय उसने बहुत ही सुंदर लड़की का रूप धारण कर रखा था। ऐसे में वो रघु और शामू को अपनी सुंदरता से लुभाने लगी। वो दोनों भी उसकी सुंदरता पर मोहित हो चुके थे। तभी उस लड़की ने कहा कि आओ मैं तुम्हें स्वर्ग की सैर कराती हूँ। वो दोनों भी ये सुन बेसुध ही हो गए और उसके पीछे पीछे जाने लगे। वो उस लड़की की सुंदरता में इतने मोहित हो चुके थे कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो उसी स्थान पर जा रहे हैं जहां पर उन दोनों ने नाग की हत्या की थी। अब वो इच्छाधारी नागिन उन दोनों को लेकर उसी पेड़ के पास आ गई और अपना भयंकर विशाल रूप उन दोनों को दिखाया, जिसे देखकर दोनों के होश उड़ गए और डर के मारे दोनों कांपने लगे। नागिन ने दोनों को डस डस कर उसी पेड़ के पास मार दिया और पुनः उसी पेड़ के पास रहने लगी। दोस्तों आप भी इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि किसी भी प्रकार से जाने अनजाने में आप किसी नाग नागिन को चोट ना पहुंचाएं, क्योंकि हमारी एक गलती हमारे ऊपर बहुत भारी पड़ सकती है। नाग हो या नागिन ये सब महादेव शिव के गहने हैं। हमारा कार्य है कि जिस प्रकार हम महादेव की भक्ति करते हैं ठीक उन्हीं तरीके से इनकी भी पूजा अर्चना करें।
ना कि इन्हें चोट पहुंचाएं। तो दोस्तों, इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को ही सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।